संलेखना संथारा समाधि, इसका अंतिम चरण में स्वाध्याय के लिए कुछ विशेष गाथाओं का हमने विषय लिया था। और अभी कुछ आ रहा है, संथारक साधक के आत्मचिंतन को वर्धमान करने वाली कुछ धुनें, यानी ध्यान में जाने के लिए, साधना के लिए, कि वो बोलते बोलते उसमें ध्यान में चला जाए। साधक स्वयं धुनों में रम जाए, निरंतर धुन लगाए, बस आनंद बरसने लगे, ऐसा लगने लगे। पहले मुंह से उच्चारण, फिर मंद मध्यम, फिर मौन धुन, फिर वही ध्यान शब्दातीत। तो इसमें कुछ सैंपल दिए हुए हैं, जैसे देह विनाशी मैं अविनाशी सहज स्वरूपी आत्मा, देह विनाशी मैं अविनाशी सहजानंदी आत्मा, आनंद विलासी परमानंदी नित्य स्वरूपी आत्मा, देह विनाशी मैं अविनाशी सहज स्वरूपी आत्मा। ऐसे बोलते 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 मंद करते करते फिर अंदर अपने चले जाए ध्यान में। ये उस तरह के कुछ धुने हैं। तो ऐसे कुछ और भी हैं, मतलब देखी जा सकती हैं। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, ऐसे है। फिर ये सहजा तम स्वरूप परम गुरु निर्गन सर्वज्ञ दे। मतलब ये कुछ धुने हैं, इसमें विशेष समझने वाली बात नहीं है, बस उसको बोलते बोलते अपना ध्यान में चले जाएंगे। जैसे ये है, सिद्ध मैं हूं, बुद्ध मैं हूं, मुक्त मैं हूं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ऐसे करके है। शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी, ऐसे है। तो यह है शांत हो, परम शांत परम एकांत सर्व संकल्प विकल्पों विकारों से परे हो। तो पहले स्व स्वर उच्चारण से एक दो तीन बार, फिर मंद से मंदतम स्वर में, फिर मौन में, अंत में तद्रूप भावों में तन्मय हो जाए। ध्यान भटके, विकल्प आए तो पुनः उच्चारण बीच बीच में, मैं हूं आत्मा की धुन, यानी स्वयं अपने आप अगर ध्यान करना हो तो ऐसे किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे हम लगा देते हैं, वो निशा जी की लगा देते हैं, वो भी यही चीज है कि वो थोड़ी देर के बीच में बोल लेते हैं, फिर मौन हो जाते हैं, फिर बोलते मौन हो जाते हैं, इस तरह से। तो पहले स्वस्वर, फिर मंद शांत भाव से एकाग्र मंदतम, अंत में तद्रूप उन्हीं आत्म भावों में मगन हूं। उसके बाद कुछ गाथाएं हैं जो गुजराती में भी हैं। जैसे कि ये है, प्रथम दे दृष्टि हथी तेथी भास्यो दे, हवे दृष्टि थई आत्म में गयो देह थी ने। अब गुजराती है, हमें इतनी ज्यादा आती नहीं, पर थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ सकते हैं। प्रथम यानी पहले, दे दृष्टि हथी यानी पहले दृष्टि हमारी देह पर थी, शरीर पर दृष्टि थी। तेथी भास्यो दे, और वो देह अपने को देह मान रहा था, यानी देह को आत्म आत्म रूपे मान रहा था। जब दृष्टि शरीर पर थी तो शरीर को ही आत्मा मान रहा था। प्रथम देह दृष्टि हथी यानी थी, तेथी भास्यो देह, और वो मुझको अपना लग रहा था कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। हवे दृष्टि थी आत्म में गयो देह थी ने, और वो दृष्टि मेरी आत्मा में चली गई तो देह से नेह छूट गया, यानी देह से राग छूट गया। अर्थ है, पहले मेरी इस देह पर ही दृष्टि रहती थी, अतः वह दिखती थी कि देह दिख रही थी। अब मेरी दृष्टि आत्मा पर है, अतः देह से नेह मोह राग हट गया। यानी पहले मेरी दृष्टि नजर शरीर पर रहती थी, शरीर ही सब कुछ है, और जैसी आत्मा पर दृष्टि गई तो शरीर से मोह हट गया। ये इसका भाव है। फिर आत्म देह की स्पष्ट भिन्नता का भासमान है ये कुछ। भाष्यो देहाध्यास की आत्मा देह समान, पनते बन्ने भिन्न छे प्रकट लक्षणे भान। भाष्यो यानी भाषित हो रहा था, देहाध्यास की, देहाध्यास का मतलब है देह के प्रति आकर्षण, देह के प्रति ममत्व, देह के प्रति आसक्ति, कि मैं शरीर हूं, शरीर में अपनापन, उसको देहध्यास। और आत्मा देह समान, यानी उसमें जब देह देह में अपनापन नजर आता था, वो आत्मा देह समान, यानी आत्मा और शरीर को एक समझता था। तन ते बन्ने भिन्न से, पर है वो भिन्न, वास्तव में दोनों भिन्न है। कौन? आत्मा और देह। तो पहले मुझे देह में अपनापन नजर आ रहा था, और अब क्या है, पंते बन्ने भिन्न छे, भिन्न का मतलब वो अलग है दोनों। प्रकट लक्षण भान,
और उनके सबके लक्षण अलग अलग हैं। कैसे कि आत्मा का लक्षण क्या है? जानना, मात्र जानना। और देह का लक्षण क्या है? मिलना, बिछड़ना, गलना, सड़ना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला। और इस जो आत्मा है वो मात्र जानना, देखना और अमूर्त है। तो ये डिफरेंस नजर आया। फिर भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान। यानी पहले तो वो देह मेरे को आत्मा और देह एक लग रही थी, पर पनते बिन्ने बन्ने भिन्न छे जे मसीह ने म्यान। फिर वो समझ गए जैसे कि म्यान और तलवार, म्यान होती ऊपर, तलवार उसके अंदर होती है। तो जैसे म्यान अलग है, तलवार अलग है, इसी प्रकार से शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर म्यान समझ लो और आत्मा तलवार समझ लो। इस तरह से बताया गया। जे दृष्टा छे दृष्टि नो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। अब जैसी दृष्टि जिस पर जा रही है, जे जो दृष्टा छे दृष्टि नो, मतलब जो नजर आ रहा है वो देखने वाला और उसको जानने वाला, यानी उसको देखने वाला और जानने वाला, वो अबाध्य अनुभव जे रहे, जो उसी का अनुभव आ रहा है कि वो देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। तो वही मेरा अपना स्वरूप है। जे जो जानने वाला है, जो देखने वाला, जो जे दृष्टा मतलब जो दृष्टा देखने वाला, देखने वाला और जानने वाला है, और उसका अबाध्य अनुभव, वो लगातार उसी का अनुभव होता रहे, तो वो जीव का स्वरूप है। जड़ चेतन नो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव। यानी जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं, और अपना स्वभाव क्या है? वो मेरा स्वभाव अलग है। एक पनु पामे नहीं, ये दोनों में एक एक तरह का नहीं है। ये एक में एक नहीं है। शरीर और आत्मा एक पनु नहीं, एक तरह के नहीं है ये। त्रणय काल द्वय भाव, ये तीनों काल, सदा काल के लिए दोनों अलग अलग। इसका भावार्थ यहाँ नीचे दिया गया है। ये देह मैं हूं, ये देह मेरी है, मैं इसका हूं, ऐसा देहाध्यास। ये देहाध्यास का मतलब ये होता है कि ये मैं हूं, ये मेरी है। अटैचमेंट कह लो उसको, उसके साथ उसकी अपनी अपनापन। तब जब तक ऐसा देह ध्यास जब तक रहता है, तब तक आत्मा और देह एक ही, एक समान दिखते हैं। वो लगता है कि मैं ही आत्मा हूं, और एक में एक ही अनुभव में आते हैं। इनकी पृथकता है, ये विचार ही नहीं उपजता है। कब तक? जब वो शरीर को ही देख रहा, आत्मा को देख ही नहीं रहा, तो उसको क्या है, उसके अंदर ये दोनों अलग अलग हैं, इस पर विचार ही नहीं आता। ज्ञानी अपने स्वयं की आत्मा के ज्ञान से इसे पृथक जानते, देखते, अनुभवते हैं। जो ज्ञान ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, वो खुद ही इस आत्मा के ज्ञान से, अपने ज्ञान से, आत्मा में ज्ञान है, उससे उनको अलग अलग देखते, अनुभव करते हैं, पृथक जानते, देखते हैं। वे नीचे से कहते हैं कि इनके प्रत्यक्ष प्रकट लक्षणों से दोनों पूर्णता भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न। यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से ये भिन्न है। द्रव्य से आत्मा जीव जीव है और शरीर पुद्गल है। उद्गल। क्षेत्र से आत्मा असंख्यात। संख्यात असंख्यात प्रदेशी है, प्रदेशी। और शरीर अनंत प्रदेशी। क्योंकि एक एक में कितने अनंत पुद्गल है उसमें, अनंत प्रदेशी कराएंगे। और काल से आत्मा त्रिकाल है, और शरीर, शरीर क्या है? नाशवान। क्षणवर्ती, शरीर नश्वर। क्षण में बदल रहा है। क्षणवर्ती कह लो, क्षणभंगुर कह लो, दोनों में अंतर है। और भाव से, गुणों से क्या है कि आत्मा जानने का गुण है, ज्ञाता एक दृष्टा गुण है, और शरीर का गलने सड़ने का गुण है। गुण है। ग्रहण गुण कह सकते हो उसको, ग्रहण करना। अभी सुबह भी आ रहा था ना, ग्रहण और त्याग वाला। वो शरीर, लेकिन आत्मा में ग्रहण वाला गुण नहीं है, यानी त्यागने और ग्रहण करने का गुण नहीं है। तो देह ही, यानी वही विषय यहां भी आ रहा है, वही देह ही आत्मा, या आत्मा ही देह नहीं है, ये जान लिया। एक एक तो है वर्ण गंध रस स्पर्श लक्षणों वाला, यानी ये कौन है? शरीर है वो। कौन से गुणों वाला? वर्ण गंध रस स्पर्श लक्षणों या गुणों वाला देह है। दूसरा साथ रहते भी, दूसरा कौन है? आत्मा, इसके साथ ही रह रहा है, पर पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व वाला, उसका अस्तित्व अलग है। वो क्या है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों लक्षणों वाला मैं आत्मा। ये चारों उसके लक्षण है, गुण है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इसको प्राण भी कहते हैं, भाव प्राण भी कहते हैं। और ये पृथक पृथक लक्षण स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं।
इसलिए कहता अनुभव करो कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूं। कैसा हूं? जैसे म्यान और तलवार एक साथ रहते भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो ज्ञानी को, अब ये अज्ञानी को कहा जाएगा तलवार लेके आओ, तो वो म्यान को लेके आता है। तो तलवार अलग है, म्यान है, उसको नहीं ज्ञान इस बात का। लेकिन ज्ञानी को पता है तलवार क्या है और म्यान क्या है। तो ज्ञानी को ये दोनों साक्षात भिन्न भिन्न अनुभव में आते हैं। अनुभव करके देखो, सत स्वरूप तो ऐसा ही है। और जो दृष्टि का दृष्टा है, वो है ना, जे दृष्टा से दृष्टि दृष्टि बोला कि जो देखने वाला जो दृष्टा है, जो रूप को ज्ञाता है, और जो देखने वाले को ही देखता है, देखने वाले को ही देखता है, नहीं अपने को देखने वाला, जो जानने वाले के स्वरूप को ही जानता है, स्वयं स्वयं को जान रहा है, ऐसा अबाधित अन्य विकार से लेश मात्र भी बाधा ना पड़े, वह जो अव्याबाद अनुभव है, वो लगातार जो मेरा अपना अनुभव हो रहा है, स्वयं का स्वयं को अनुभव होता है, अनुभव करता ही मैं जीव हूं, आत्मा हूं, ऐसा मान। क्लियर होगी बात? अब देखिए अगली गाथा क्या कह रहे हैं। आत्मा ही कर्म का कर्ता, होए ना चेतन प्रेरणा, कौन करे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जो विचारी धर्म। होए ना चेतन प्रेरणा, अब चेतन की प्रेरणा यदि ना हो तो कौन ग्रहे तो कर्म, तो कर्म कौन ग्रहण करेगा? कर्म नहीं आएगा। जो मेरी चेतन की प्रेरणा, अपनी प्रेरणा ना हो, यानी मेरे भाव ना हो, चेतन के भाव, चेतन चेतन की प्रेरणा नहीं, चेतन के भावों के कारण ही कर्म आ रहे हैं। तो होए न चेतन प्रेरणा, कौन ग्रहे तो कर्म, कोई ग्रह कर्म ग्रहण नहीं हो सकते। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, अब जड़ का स्वभाव प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब जानने का है, वो नहीं है। जो विचारी धर्म, कि जो उसको धर्म का पता है, उसको जड़ को तो पता नहीं है। तो जो चेतन करतू नथी, नथी तथा तो कर्म, अगर तू कुछ नहीं करता तो कर्म नहीं है। तेथी सह स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीव धर्म। तो अगर वो अपने सह स्वभाव में नहीं है तो अपने धर्म में नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करता तो अपने धर्म में है। नथी तथा तथा तो कर्म, वो कर्म नहीं करता और अपने धर्म में, और यहां जब सह स्वभाव में नहीं है तो वो धर्म में नहीं है। क्योंकि स्वभाव को ही धर्म कहते हैं ना, स्वभाव में है तो धर्म में। आत्मा सदा असंग छे भाषित तने न केम। अब आत्मा तो असंग है, किसी के साथ इसका संग है ही नहीं, और तुम्हें क्यों नहीं है भाषित हो रहा? भाषित तने न केम, तुम्हें क्यों क्यों नहीं भाषित हो रहा? असंग छे परमार्थी पन निज भाने तेम, और ये निश्चय से ये असंग है, पर तुझे तुझे भाषित हो रहा है। पन निज भाने तेम, तुझे अपनापन नजर आ रहा है, अपने शरीर को अपना मान रहे हो। चेतन जो निज भान में करता आप स्वभाव, जो चेतन अपने ज्ञान में अपने भान में आ गया तो वो करता आप स्वभाव, अपने स्वभाव का करता है। वर्ते नहीं निज भाव में करता कर्म प्रभाव, अगर वो निज भाव में नहीं करता, नहीं बरतता, तो वो कर्म, कर्म का प्रभाव उसका कर्ता बन जाता वो। यानी कर्ता कब है? जब वो पर भाव में है। जब अपने भाव में स्वभाव में है तो वो कर्ता नहीं है। अब इसका अर्थ नीचे दिया गया है। चैतन्य की प्रेरणा, आत्मा के भावों विभावों के बिना कर्म कौन कैसे ग्रहण करे? जब चेतन की प्रेरणा अगर नहीं है तो कोई भी कर्म ग्रहण नहीं होता। उसकी प्रेरणा से ही कर्म आते हैं। जड़ पुद्गल में तो अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है, तो वह कर्म नहीं कर सकता। जड़ तो कर्म नहीं कर सकता। विचार करो तो सत्य धर्म का ऐसा स्वरूप समझ में आ जाता है। अब ये सोचो तो पता नहीं सच्चा धर्म क्या है। ये भी अति स्पष्ट है कि यदि चेतन ऐसी प्रेरणा ना करे, कोई ऐसे विकारी भाव नहीं करे, ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र में रहे, तो कर्म नहीं होंगे। ये भी क्लियर है। परंतु ये भी निश्चित मत है कि ऐसे वह विभाव परिणाम रागादि करता रहा, ये उस आत्मा का धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? परंतु ये भी निश्चित है कि ऐसे वह विभाव परिणाम रागादि करता रहा, पूर्व में करता रहा, ये उस आत्मा का धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है। और राग आत्मा का सहज भाव, स्वाभाविक भाव, स्वयं धर्म स्वभाव स्वरूप नहीं है। वह तो विद्रूप है। विद्रूप का मतलब उसका असली रूप नहीं है, विकृत रूप, विकृत, विकृत रूप, विकृत रूप। विकृत है। हाँ वही ना, विद्रूप है, विकृत है, विकारग्रस्त है, सारी बातें आ गई इसमें। और असहज है, अस्वाभाविक है, ये सारे आगे गुण।
और जब राग आदि में तो सारा ये उल्टा ही है। तो राग आदि पर भाव है और वीत रागता स्वभाव है। आगे आ रहा है, हे जीव, तुझे ये समझ में क्यों नहीं आता कि तू तो सदा असंग ही है। तेरा कोई नहीं है, एक अपना अकेला आया, अकेला जा रहा, वो वाला साहब है असंग। ये सभी संगी साथी शरीर शरीर से जुड़े हुए परिजन परिचित धन वैभव आदि मात्र संयोगी हैं। और संयोग है तो वियोग होगा ही है, ये मिलते बिछुड़ते हैं। ये सब तेरे नहीं। तू तो इन सब से पृथक, पूर्णतः पृथक असंग है। परमार्थ परम सत्य तो यही है। तुझे ऐसा अपने आप का असंग एकत्व रूप भाषित क्यों नहीं होता। विज्ञानी आश्चर्य करके, ऐसा क्यों नहीं होता। जैसा तेरा स्वरूप है वैसा ही अनुभव कर। ये जीव तू असंग है, एक है, मात्र एकाकी आत्मा, अकेला आया अकेला जाएगा, अकेला ही है, निसंग असंग आत्मा। सारी इस तरह से तात्विक गाथाएं हैं सभी जितनी। आगे है स्व साक्षात्कार। नहीं, अपने का साक्षात्कार कैसे। ये आत्मन अपना भान कर, मतलब अपने आप को जान। देख। अब अपने को अपने स्वरूप का एहसास, प्रतिभास, आभास, प्रतीति, अनुभव, स्वानुभव कर। अपने स्वरूप में, निज आत्म स्वरूप में जब होता है तो अपने निज स्वरूप का ही कर्ता होता है। ये भी क्लियर है। जब अपने स्वभाव में है तो वो अपने अपने स्वभाव का ही करता है ना, वो फिर निज स्वरूप का ही करता होता है। और निज स्वरूप है क्या, ज्ञान दर्शन, यानी जानना देखना, जानने देखने कार्य कर रहा है। स्वयं को ही स्वयं के ज्ञान से जानना, स्वयं को ही स्वयं के दर्शन गुण से देखना, और स्वयं को ही स्वयं के सुख गुण से सुख रूपी अनुभव करना। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ना। और स्वयं को ही स्वयं के वीर्य गुण से निरंतर अनुभव करते रहना। बस हे आत्मन, ऐसा तेरा निज का स्व स्वभाव है। इसी में रहे तो कर्म का कर्ता नहीं बने, अपने स्वरूप में ना रहे और दूसरे के स्वरूप को अपना मान उसमें रहे, तो वर्ण गंध रस स्पर्श गुण को उसके स्वरूप उद्गल होगा, उद्गल रूप होगा, तो कर्म का कर्ता हो जाएगा। अब तो बातें समझ में आ रही हो कि वो काफी समाधि तंत्र में भी और समय सार में भी ये हो चुकी है। जिस क्षण अपने स्वरूप में रहे उस क्षण कोई कर्म नहीं, और जिस क्षण पर स्वरूप में जाए तभी कर्म का कर्ता, कर्म बंध करता है। जिस समय, यानी वो आ गया प्रमाद में है तो कर्म बंध हो रहा है, अप्रमत्त है तो कर्म बंध नहीं है। तो जिस समय ज्ञान गुण दर्शन, ज्ञान गुण दर्शन गुण में ही रहे, ज्ञान गुण दर्शन गुण में ही रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्वभाव में रहे, तो कोई कर्म नहीं। और जिसमें पुद्गल यानी पौधली शरीर आदि के गुण में रमे, राग आदि में रंजित होगा, उसी समय कर्म का कर्ता कर्म का बंद करता होगा, कर्म बंद करता होगा। ये फिर एक ये भी गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं स्वयं मोक्ष स्वरूपी हूं, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। ये इसमें आत्म सिद्धि में भी है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू देह नो एज धर्म नो मर्म। यानी देह ध्यास छूट जाए, देह के प्रति आसक्ति हट जाए, उसकी तरफ दृष्टि हट जाए, तो नहीं करता तू कर्म, तो कर्म नहीं होगा। नहीं भोगता तू देह नो, ना ही तू भोगता होगा, ना करता ना भोगता, करता भी नहीं होगा, भोगता भी नहीं होगा। किस कैसे, देह ध्यास के छूटने से। इसका मतलब मेन चाबी तो यही है, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। ये धर्म का मर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म का मर्म है कि अपने देह ध्यास से छूट जाए। एज धर्म थी मोक्ष थे, और इस धर्म में मोक्ष है। और तू छो मोक्ष स्वरूप, तो खुद ही मोक्ष स्वरूप है, तू ही भगवान आत्मा है। अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप। और तू कैसा है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला अव्याबाद स्वरूप, अपने स्वरूप को ही रहने वाला, जो स्वरूप जो त्रिकालिक है, जो अपना तेरा स्वरूप है।
शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पा। कहता अब और क्या कहें, विचार कर तो पा। अर्थ देखिए क्या है। हे आत्मन, तेरा ये देह ध्यास छूट जाए, देह ही मैं हूं, देह मेरी ही है, ऐसा देह स्वरूप ही मैं हूं, ये देहाध्यास छूट जाए। देहाध्यास का मतलब यही कि मैं हूं, मेरी है, मेरी, उसमें अपनापन अगर ये छूट जाए तो तू कर्म का ना तो कर्ता बने ना भोगता बनना पड़े। बस इतना ही धर्म का मर्म है। देख लिए, एज धर्म तो मर्म, ये लाइनें दो ऊपर बहुत बढ़िया लाइनें है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्म नो मर्म। पूरी गाथा ही बहुत बहुत बढ़िया है। मात्र इसी धर्म से मोक्ष है। देखो, एज धर्म थी मोक्ष से, यानी इसी धर्म से मोक्ष है। परमार्थता, वस्तुता, तथ्यता, सत्यता, निश्चय नहीं से तो ये आत्मन तू स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है। हम्म, तू छो मोक्ष स्वरूप। हम्म, कैसे? परमार्थता, निश्चय थे, वस्तुता, तथ्यता, सत्यता, निश्चय, सबका अर्थ लगभग एक ही है। तू हे हम्म, आत्मन, तू स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है ही है, और सिद्ध स्वरूप ही है। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान तू ही है, या ना? अनंत दर्शन ज्ञान तू, अव्ययभाव स्वरूप। तो ये अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तू ही है, अनंत अव्ययभाव स्वरूप तेरा स्वयं का ही है, वह तू ही है। अब लास्ट वाली दो लाइनें, शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वयं ज्योति सुखधाम। ये आत्मन तू स्वयं शुद्ध है, परम शुद्ध, परम विशुद्ध है, चैतन्य घनपिंड स्वयं ही है, अखंड अभेद अच्छेद्य अखेद मात्र चैतन्य घन आत्मा। कैसा आत्मा? जो अखंड है, इसका कुछ मतलब टुकड़े नहीं हो सकते, अभेद है, उसके भेद भी नहीं हो सकते, अच्छेद्य है, अखेद है, मात्र चैतन्य घन आत्मा, मात्र चेतना, स्वयं ही अनंत ज्योतिर्मान, ज्ञान ज्योति पुंज, यह ना स्वयं ज्योति सुखधाम। सुख, अनंत सुख का धाम है, सुख सागर है। और बीजू कहिए केटलू, तो और क्या कहा जाए? बीजू मतलब और, कहिए केटलू, और मैं क्या कहूं कि यदि हे आत्मा सुविचार ना करे तो वही स्वरूप आ जाए। कर विचार तो पाम, अब इस पर विचार कर तो अब उसको प्राप्त कर ले। हम्म, स्व स्वरूप ही मोक्ष स्वरूप। ये है तो सारी गुजराती में थोड़ी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है तो कर लेते हैं। सदगुरु ना उपदेश थी आज्ञो अपूर्व भान, निज पद निज माही लहियो दूर थियो अज्ञान। सतगुरु ना उपदेशी, सदगुरु के उपदेश से आज्ञो अपूर्व भान, वो मेरे को जो पहले कभी नहीं पता लगा था वो अपना भान आ गया। निज पद निज माही लहियो, निज पद यानी आत्मा में अपने में ही आ गया, दूर थी वो ज्ञान, और अज्ञान दूर हो गया। बासियों निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप, कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाए, वृत्ति बहे निज भाव में थ्यो अकर्ता त्याय, अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप, कर्ता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप, मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ, समझावियो संक्षेप में सकल मार्ग निर्गंत। इतनी सी बात में काफी चीजें बता दी। अर्थ देखते हैं कि सदगुरु के उपदेश से आत्मा का अपूर्व भान हुआ। सतगुरु ना उपदेश थी आज्ञो पूर्व भान। अपूर्व अर्थात जैसा अनंत काल में आज तक नहीं हुआ था, या अपूर्व स्थिति जैसे जिसकी कोई तुलना या उपमा नहीं दी जा सकती, अतुलनीय, अनुपम, हम्म, अनुपमेय आत्मा का अपूर्व आनंद आया। अज्ञान का अनंत काल से व्याप्त घटा टोप अंधकार मिटा, जो अनंत काल से अंधकार में था। हमारे वो गाथा भी आती है ना, वो ये जो है ना, ज्ञान की वो एक किरण प्रकट होते ही, क्या वो सूर्य की गाथा है वो, उसका मतलब है कि ज्ञान की एक किरण अगर प्रकट होती है तो वो अज्ञान अंधकार तुरंत छिन्न भिन्न हो जाता है।
गाथा ध्यान में नहीं आ रही इसकी शुरू क्या है। और ऐसे करके राग और देश जो सब दूर हो जाते हैं और अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ये गाथा है एक उसमें। पहला पहला अक्षर ही है, ध्यान नहीं आ रहा, बाकी तो समझ आ जाएगी। चलिए। तो वो है कि जैसे ही ज्ञान की एक किरण प्रकट होती, ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है ना। हाँ, वो है नानम सबस पगासनाय। नानम सबस पगासनाय। अनान मोह नान से विभजन आए। वो पहला अक्षर ही याद नहीं आ रहा था। यानी ज्ञान का प्रकाश होते ही अनंत काल का जो अज्ञान मोह अंधकार है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और राग और दोष सूख जाते हैं, राग और देश। और अनंत आगस्य अव्ययवाद दोष संख्येन। सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ये है। तो ये था कि अज्ञान का अनंत काल से व्याप्त घटाटोप अंधकार मिटा, ज्ञान का जाज्वल्य मान प्रकाश हुआ। वही बात आ रही इसमें, ज्ञान का प्रकाश हुआ। नानस नानस सबस पगासनाय था, नानस सबस पगासनाय, बिल्कुल वही है। ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसी में निज पद आत्म पद निज स्वयं से ही मिला, प्रकाशित हुआ। और अनंत ज्ञान पर आया हुआ अनंत अंधकार सदगुरु के उपदेश से ही दूर हुआ। और वहां भी उसका था भी ये था, अनान मोह से विवर्जनाय। बिल्कुल वही भाव इसमें आ रहे हैं कि अनंत ज्ञान पर आया हुआ अनंत अंधकार सदगुरु के उपदेश से ही दूर हुआ, यानी वो ज्ञान से दूर हो गया। तो उसी ज्ञान प्रकाश के स्वस्वरूप भासित हुआ, उसी ज्ञान प्रकाश में स्वस्वरूप भासित हुआ। वो ज्ञान का प्रकाश है, अंधकार खत्म हो गया तो अपना प्रकाश अपना स्वरूप नजर आ गया। कौन सा? शुद्ध धवल स्फटिक समान चैतन्य स्वरूप प्रकट हुआ। और वह कैसा है? जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, जो कभी बूढ़ा बीमार रोगी नहीं होता, जो कभी बूढ़ा बीमार रोगी नहीं होता, जो कभी विनष्ट नहीं होता। वो आता ना, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दरिद्र नहीं। एक आता है सिद्ध किसमें? के गुणों में, हाँ जी। सिद्धों के गुणों में आता ना। सिद्धों गुणों में ना आता ना, जन्म उनकी नहीं, जरा नहीं, मरण सिद्धों की नहीं, स्तुति कोई की नहीं। जाती है, तो वही चीजें है ये। ये तो शरीर की पर्याय है। जो ये बूढ़ा होना, रोगी होना, शरीर की पर्याय है। मैं तो बूढ़ा होता है। तो मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा शरीर नहीं हूं, देह के साथ होते भी देह से पूर्णता भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला, अपने ही गुणों में परिपूर्ण शुद्ध देहातीत हूं। ये है बात। आगे है, कर्ता के स्थान पर अकर्ता यानी अक्रिय। जब तक ये आत्मा मैं यानी अज्ञान के कारण अनादि अज्ञान की बंद पर्याय में रहा, अनादि अज्ञान की बंद पर्याय में रहा, अनादि मिथ्यात्व में घोर अंधकूप में पड़ा रहा, और इन्हीं दो के कारण, किसके कारण? अज्ञान, मिथ्यात्व। ये ना, अनादि अज्ञान की बंद और अनादि मिथ्यात्व में दो चीजें होगी ना। अनादि अज्ञान की बंद पर्याय ये होगी, और अनादि मिथ्यात्व हाँ में जी। घोर अंधकूप में पड़ा रहो। इन्हीं दो के कारण स्व स्वभाव ज्ञान स्वरूप दर्शन स्वरूप ज्ञाता दृष्टा निज स्वरूप से अनभिज्ञ, अपना स्वरूप नजर नहीं आया, उससे ज्ञान ही नहीं हुआ उसका। स्वभाव से विपरीत राग आदि अनंत विभाव परिणामों में परिणमन कर ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता बनता रहा। अनादिकाल से यही रहा, फिर उन्हीं का भोक्ता बनना रहा। यानी कर्म चेतना कर्म फल चेतना वही रही। सदगुरु के महान उपकार से ज्ञान के प्रकाश से मिथ्या मान्यता मिटी, सम्यक स्वरूप समझा, और सम्यक मानता होते ही पर पदार्थ के माध्यम से पर पदार्थ को स्व पदार्थ मानने से उसी में शुद्ध प्रवृत्ति हो रही थी। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से देखें। सम्यक मानता होते ही क्या करा? पर पदार्थ के माध्यम से पर पदार्थ को स्व पदार्थ मानने से, पर को स्व मानने से शुभ अशुभ प्रवृत्ति हो रही थी। वो इष्ट अनिष्ट के कारण शुभ अशुभ हो रही थी। और पलट कर स्वभाव में वृत्ति बही, और मैं आत्मा अकर्ता हो गया, ना कर्म आदि का कर्ता, ना उनका भोगता, मात्र अकर्ता अक्रिय निष्कर्म निकम्मा निष्क्रिय निरमय। ये असली पदवियां हैं ये। लोग कहते हैं ना, निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, बैठा। ये तो बढ़िया पदवी है। निकम्मा हो ये तो अच्छी हाँ बात जी। है, कर्म रहित हो जाए।
हाँ जी। अकृता, अक्रिय, निष्कर्म, निकम्मा, निष्क्रिय, निरामय, कोई मेल नहीं उसमें। चलो आगे देखते हैं। निर्विकल्प, स्व का कर्ता, स्व का भोक्ता। ये भी कहा जा सकता है कि मेरा जो निज गुण में रमन परिणमन है, मेरा जो निज गुण में रमन परिणमन है, अपने गुणों में रमन कर रहा हूं, परिणमन कर रहा हूं, शुद्ध ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना स्वरूप है। और ऊपर पहले बात क्या हो रही थी, वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की। कर्म चेतना का मतलब कर्ता आ गया, कर्तापना, और कर्म फल चेतना भोक्तापना आ गया। उससे हट करके आ गया ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। शुद्ध ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना स्वरूप है। उसी में परिणमन होने से उसी का कर्ता, उसी का भोक्ता होकर निर्विकल्प स्वरूप हो गया। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में प्रति समय परिणमन प्रयांतरण करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में ही प्रति समय परिणमन प्रयांतर करता है, प्रयांतरित होता है। उसके रूप प्रतिपल प्रति क्षण बदलते हैं। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, हर द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में ही। और द्रव्य कुल कितने हैं, 6। तो हर द्रव्य, धर्म द्रव्य जो है वो अपने गुण में परिणमन कर रहा है हर समय। उसका गुण क्या है धर्म द्रव्य का, वो धर्म द्रव्य गति का है गुण है। तो। हाँ, गति हेतु तो गुण है। तो हर समय वो गति का हेतु बनेगा। हाँ यानी जी। कोई भी गति करना चाहे तो उसका वो कारण बन जाता है, हम्म मतलब उसका उसका सहयोगी बन जाता है। उसको गतिमान करता नहीं है, पर गति उसकी उपस्थिति में हो सकती है। सहायक तो बन। ये वो उसका परिणमन के हर समय वो इस गुण में परिणमन कर रहा है, अपने गुण में से बाहर नहीं होता। हम्म तो इसी प्रकार से बाकी के द्रव्य हैं, वो भी अपने अपने हम्म गुणों में परिणमन कर रहे हैं, हम्म प्रयांतरण हो रहा है। इसीलिए हर समय जो परिणमन कर रहा है उसको भी समय कहा है। ये कल परसों बात आ हम्म रही थी हम्म कि समय की परिभाषा भी यही है कि जो हम्म, वस्तु हर समय परिणमन। अपने स्वभाव में परिणमन कर रही है उसको समय कहते हैं। हम्म तो प्रति समय परिणमन प्रयांतर करता है, प्रयांतरित होता है, उसके रूप प्रति पल प्रति क्षण बदलते हैं। वैसे हम्म मुझे भी अपने ज्ञान आदि गुण में निरंतर परिणमन करना चाहिए था। मेरी हम्म शक्ति समर्थ मात्र उसी रूप थी, परंतु अपने हम्म ही अनादि अज्ञान और मिथ्यात्व से मोह आदि रूप विपरीत परिणमन करता रहा। अब देखिए, हम्म मुझ आत्मा को छोड़कर बाकी सभी अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं, हम्म और मैं अनादिकाल से अज्ञान में विभाव में परिणमन करता रहा। यानी अनादि अज्ञान और मिथ्यात्व से मोह आदि रूप विपरीत परिणमन करता रहा, और उसी से उसमें होने वाले अनंत संकल्प विकल्पों से अनंत कर्मों का कर्ता भोक्ता बन चतुर्गति में भटकता रहा। भटकते हैं। अब सदगुरु के बोध से निज गुण मात्र जानने मात्र देखने रूप स्व परिणमन का भान होते ही, सदगुरु के बोध से, सदगुरु का बोध समझ लो, ये परम गुरु की वाणी समझ लो, हम्म जो शास्त्र आ रहे हैं हमारे सामने, हम्म उनसे क्या हुआ, बोध प्राप्त हुआ। बोध से निज गुण मात्र जानने मात्र देखने रूप स्व परिणमन का भान होते कि मेरा गुण तो मात्र जानना देखना है। हम्म स्व स्वरूप परिणमन से मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में निज स्वरूप में अवस्थित से, अवस्थिति से, अपने स्वरूप में अवस्थित ठहरने से उस निर्विकल्प स्वरूप का ही कर्ता भोक्ता हो गया। हम्म कौन सा निर्विकल्प, हम्म ऊपर संकल्प विकल्प थे ना, उनसे हट हम्म गया, निर्विकल्प हो हाँ गया। जी। निर्विकल्प स्वरूप का ही कर्ता हम्म, भोक्ता हो गया। ज्ञान हम्म, गुण का ही कर्ता, उसी का भोक्ता। दर्शन गुण का ही कर्ता, उसी का भोक्ता। स्व का कर्ता, स्व का भोक्ता, स्व स्वभाव का कर्ता नहीं। हम्म क्या, स्व स्वभाव हम्म, का का करता नहीं। है, ये क्या, स्व स्वभाव का करता नहीं। हाँ करता नहीं बस, हाँ ये ठीक है। उसमें करना नहीं होता, अपने स्वभाव में क्या करना है, वो तो ऑलरेडी है। हाँ बस तो स्व, स्व स्वरूप का होना होता है। हम्म तो करना नहीं है, होना है, वो तो होगा। मिश्री मिठास को करती थोड़ा है, मिश्री तो मिश्री होती है उसमें, उसके अंदर ही है। मिठास उसमें होती है। ऐसे ये हम्म होना है, ये करना हम्म नहीं है। न हम्म करना, न ना करना, लो, दोनों से हटा दिया। स्व स्वरूपस्थ होना, हम्म स्वरूप रमन मात्र मोक्ष,
मोक्ष क्या है? निज आत्मा की पूर्ण शुद्धता, सर्व राग आदि विभावों विकारों से परे, परम विशुद्ध स्व कर्मों से, सर्व कर्मों से रहित ऐसी शुद्ध दशा की प्राप्ति ही मोक्ष है। और वही मोक्ष मार्ग है, वही निर्ग्रंथ मार्ग, सर्व ग्रंथियों से रहित होने का निर्ग्रंथ मार्ग संक्षेप में समझाया है। इसमें सारा कुछ आ गया। हाँ, अब है जड़ का परिणमन, जड़ रूप, चेतन का चेतन रूप। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। ये भी इंपॉर्टेंट गाथा है। जड़ भाव जड़ परिणमे, जड़ का परिणमन जड़ में होगा, जड़ के भाव में होगा। और चेतन चेतन भाव, चेतन चेतना के भाव में रहेगा। कोई कोई पलटे नहीं, इनमें एक दूसरे का नहीं। छोड़ी आप अपना स्वभाव छोड़ के दूसरे में नहीं जाते। ये अर्थ है इसका नीचे में। जड़ और पुद्गल पर्यायवाची शब्द हैं। जड़ कह लो, पुद्गल कह लो, एक ही बात है। जड़ पदार्थ सदा जड़ रूपी परिणमन करता है, अपने वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिणमता है। और चेतन चेतन रूपी परिणमन करता है, अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों में ही निरंतर परिणमता है। ये तो बात समझ में आ गई कि अपने अपने स्वभाव। कभी भी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर पलटकर, ये देखो ना, कोई कोई पलटे नहीं। कोई भी कभी भी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर पलटकर दूसरे के स्वभाव रूप नहीं होता। अपना स्वभाव छोड़ी आप स्वभाव अपने दूसरे में नहीं जाता, यानी अपना दूसरे का काम कर नहीं सकता। फिर वही बात आ गई कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता, है ना। चेतन चेतन रूप और जड़ जड़ रूप। जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता। द्रव्य से गुण से पर्याय से दोनों पूर्णतः सदाकाल पृथक पृथक ही रहते हैं। अभी बताया था, द्रव्य से जीव है, वो पुद्गल है। गुण से वो जानने का गुण है, उसका गलने सड़ने का गुण है। पर्याय से मैं नित्य हूं और वो अनित्य है। दोनों पूर्णतः सदाकाल पृथक पृथक ही रहते हैं। इस चैतन्य स्वरूपी आत्मा के साथ अनादि से गिने तो अनंत काल हो गया। किसके साथ? चेतन आत्मा के साथ, चेतन स्वरूपी आत्मा के साथ रह रहे हैं ना। ये पुद्गल अब पुद्गल के साथ ही तो रह रहे हैं अनादिकाल से। ये शरीर कोई ना कोई मिलता रहा, और ऐसा अनादिकाल से साथ रहने के बावजूद ये क्या कह रहे हैं, चेतन स्वरूपी आत्मा के साथ अनादि से गिने तो अनंत काल हो गया। और ये पौद्गलिक पुद्गल जो है, पौद्गलिक शरीर किसी ना किसी रूप में जुड़ा रहा, चाहे वो त्रियंच में या देव में या मनुष्य में या नरक में, कहीं भी है, किसी भी रूप में रहा। एक समय के लिए भी मैं आत्मा इससे पृथक नहीं हुआ। अब बताओ, क्या ये बात सही है? एक समय के लिए भी आत्मा इससे पृथक नहीं हुआ। संसार में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। पर कोई ये नहीं कह हुआ सकता मतलब जो सिद्ध हुए वो तो हुए ही हैं। वो नहीं, वो बात नहीं है। मैं अपनी लेकिन बात कर रहा हूं। हम तो नहीं हुए। नहीं हुए, परंतु कोई कह सकता है कि जब मर जाता है तो शरीर तो यहीं छूट जाता है, शरीर से अलग नहीं हो गए। पर कार्बन शरीर तो साथ रहता तो ही है। रहता ही है ना, वो भी यस जड़ी। यस, दैट इज द पॉइंट। वो भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वो तो कहेंगे लोगों हाँ दिया जी, शरीर का साथ छोड़ हाँ दिया, जी। दे तो यहीं छूट गई। पर उसके साथ नहीं, दो शरीर और भी हैं, वो भी तो पुद्गल है। तेजस शरीर और कामन तेजस और शरीर। हाँ, कार्बन। तो उससे मेरा कहाँ छूटा? वो तो मेरे साथ है अनादिकाल से। हाँ जी, धारक शरीर, केवल अधारक शरीर की तरफ मत देखो ना। तो इसलिए हाँ ना जी। ये है ना शब्द, किसी ना किसी रूप में जुड़ा रहा। हाँ। हम्म। किसी भी शरीर में उदारक नहीं तो वैक्री शरीर मिल गया, आहारिक शरीर मिल गया, या तेजस कार्बन कोई सा शरीर मिल गया, तो उससे अलग नहीं रहा। एक समय के लिए भी मैं आत्मा इससे पृथक नहीं हुआ। फिर भी ये जड़ पुद्गल मेरे असंख्यात आत्म प्रदेशों के एक प्रदेश को भी जड़ स्वरूप नहीं कर सका। तो अनादि काल से मेरे साथ है। तो इतना होते भी एक प्रदेश, मेरे आत्मा के एक प्रदेश को भी वो पुद्गल के रूप में नहीं बदल सका, जड़ स्वरूप में नहीं कर सका। और ना ही मैं पुद्गल को चेतन बना सका, जबकि अनादिकाल साथ में है। कहते हैं कि एक प्रदेश को भी जड़ स्वरूप नहीं कर सका। किसको? आत्म प्रदेशों को, असंख्यात आत्म प्रदेशों के एक एक प्रदेश प्रदेश को को। भी जड़ स्वरूप नहीं कर सका।
आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, तो एक प्रदेश को बदल देता ना, नहीं। हम्म, और वैसे ही मैं एक पुद्गल परमाणु को भी चैतन्य स्वरूप नहीं बना सका, हम्म, है ना। ये है हम्म, भेद। इतनी इन दोनों की साथ रहते भी स्वतंत्र सत्ता है। उस स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान भान होते ही इसका साथ छूट जाता है। देख लो क्या आ गया, उस स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान भान होते ही इसका साथ छूट जाता है। ये ज्ञान कितना करने वाला है। हम्म, अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। ये था ना, अनु अनु हम्म, स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो, हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनु अनु स्वतंत्र, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। पुद्गल पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल हर पुद्गल स्वतंत्र है। मिलना बिछना हो रहा उनमें, उनकी पर्याय बदल रही, पर उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती। कोई परमाणु हम्म, खत्म नहीं होता, सब स्वतंत्र हैं। और ऐसा करके स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान भान होते ही इसका साथ छूट जाता है। और वही वही लास्ट वाली लाइन आ रही है, यही चीज। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। तो ऐसे है, पूर्ण शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसका आत्यांतिक वियोग होते ही, किसका, शरीर का, पुद्गल का हम्म, आत्यांतिक। आत्यांतिक का मतलब, पूरे रूप से, पूर्णतः, पूर्ण रूप से, पूर्णतः। मतलब अब ये इसके बाद पूर्ण दोबारा रूप। मिलन नहीं होगा। हम्म, हाँ जी। हाँ, वो वो हम्म, दोबारा नहीं मिलेगा, वो हमेशा के लिए छूट गया, आत्यंतिक हम्म, हम्म, अंत हो गया उसका। और ऐसा होते ही मैं स्वतंत्र स्वयं स्वयंभू परम ईश्वर स्वरूप परमात्मा हो जाता हूं। वस्तुतः हम्म, वैसा ही मेरा स्वरूप है। यही है मेरा वो स्वरूप, समझा बिना पाम्य दुख अनंत, वही तो है। सर्व जड़ संयोग रूप, संयोग पर स्वरूप है। सर्व हम्म, जड़ संयोग पर पर रूप। स्वरूप, मेरा स्वरूप नहीं है वो। तो आगे है, अनंत काल की अनंत मिथ्या मान्यता क्या रही। अब यहां पर आ रहा है, हे कृपालु सदगुरु भगवंत, पूर्ण होते हुए भी पूर्ण नहीं माना। किसको, मैं अपने आप में आत्मा पूर्ण को, हूं, स्वयं के को स्वयं पूर्ण को। नहीं माना। को। शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं माना। हम्म, नित्य होते हुए भी नित्य नहीं माना। और ध्रुव होते हुए भी ध्रुव नहीं माना। ये मिथ्या मान्यता रही ना मेरी। वो वाली लाइन भी इसके साथ बैठती है सही। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस। मैं तो सिर्फ पूजा पूजा कर लगा रहेगा, पूजा करूं इसकी, करूं किसकी करेगा। ये है, भगवान बनने की ताकत तो मुझ में है और मैं पूजा उसकी करता रहा, हम्म, तो वो उस पर है ये चोट। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस। मैं, मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म।
आगे है, पूर्ण शुद्ध स्वरूप को पाऊंगा पाऊंगा, ये मेरा संकल्प। हम्म, यही संकल्प है, ध्यान में भी ये संकल्प करवा रहे थे, आज के ध्यान में भी था। हम्म, ऐसी उल्टी मान्यता करने से अनंत संसार में भटकता रहा। कौन सी मान्यता? कि अपने कोई को पूर्ण पूर्ण नहीं को। माना, शुद्ध नहीं माना, नित्य नहीं माना और ध्रुव नहीं माना। हम्म, यही तो मेरी उल्टी मान्यता थी। अनंत जन्मों के अनंत दुख भोगते हुए भी इस खोटी मान्यता का दोष मैंने नहीं छोड़ा। अनादि से भट के, वो शब्द ही ऐसे हैं, अनादि से भट के चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। यानी ये प्रभु के वचन तो माने नहीं, हम्म, और करता क्या रहा? हम्म, मान्यता उल्टी कर ली। खोटी मान्यता का दोष मैंने नहीं छोड़ा। अगर प्रभु की वाणी सुन लेता, वचन मान लेता, तो मान्यता छूट जाती। जन्मों जन्मों भटकते भी थकान नहीं लगी, नहीं लगी थकान। हम्म, बुढ़ापा, जीर्ण शीर्ण अवस्थाएं देखते भी वीतराग भाव नहीं हुआ। उत्तरायण सूत्र में आता ना कि तेरे केश सफेद हो रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, इंद्रियां हम्म, शिथिल हो रही हैं। हम्म। कौन सा अध्याय है वो? 10वां। देव नहीं, केशों का कालापन हाँ, उड़ता वो जाता उसमें है। आता है। तो वो कहता है ये तुम्हें भटकते बड़े थकान नहीं लगी, बुढ़ापा जीर्ण शीर्ण अवस्थाएं देखते भी वीतराग भाव नहीं हुआ। ये सब कुछ निशानियां आ रही हैं, हम्म, पर फिर भी नहीं। मरण देखते हुए भी दुख गर्भित या मोह गर्भित शमशान वैराग्य आया। हम्म, मरण देखते हुए भी, जब कोई मर जाता है उस समय, और दुख गर्भित जो दुख आता है, या मोह गर्भित शमशान वैराग्य आता है। शमशानी वैराग्य का मतलब, शमशान में जब जाते हैं ना, वहां तो सबका बस यही जाना है, सब राख हो जाना है, ये हो जाना। 2-4 मिनट वो बातें करते हैं, जैसे ही वो दीवार के बाहर निकले, वापस वही। खत्म। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। और अब तो दीवार से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, अंदर भी वही गपशप चल रही होती है। हाँ। वो निगम मतलब वो शमशान घाट में, वहां पर भी क्या होता है, वो चिता पे आग लगी जल रही है, बाहर गर्मी है, और बैठने के लिए व्यवस्था, एयर कंडीशन कमरे बना रखे हैं, हॉल बना रखे हैं, बड़े बड़े सिटिंग बना रखी है। वहां अंदर बैठे अपना वो शीशे में से देख रहे हैं और बैठे गप्पे मार रहे हैं। तो वहां भी नहीं, वहां भी वैराग्य नहीं आता। यानी शमशान वैराग्य आता होगा पहले, लेकिन अब तो वो भी खत्म होता जा रहा है। अब ये सिर्फ एक हो गया, सेरेमनी होगी एक तरह की। और देह छोड़ते दुख भी खूब हुआ, परंतु प्राप्त पर्याय में ही तन में होने, तन में रहने की वृत्ति और रुचि से पुनः पुनः ऐसे ही करता हूं। अब अनंत पुण्य पके और मुझे स्वभाव की बात कान से सुनाई दी, रुचि भी हुई, ये भी मात्र आपकी कृपा है। अब वीतराग मार्ग जैसा वीतराग पुरुष ने बताया, उसी पर चलने का पुरुषार्थ किया है। मैं वर्तमान पूर्ण हूं, ये बात यथार्थ रीति से रुचि है। अब थोड़ा सा समझ आने लगा है। वीतराग पुरुष की आज्ञा में रह, आपकी कृपा से मैं उस पूर्णत्व को अवश्य पाऊंगा। ये पुत्री उठ के या बोतल वाला ठंडा पानी पी ले। हम्म। पी ले पी ले, हल्का ओम ठंडा, ना मन हो गया बिना शांति मन के। शांति शांति। ये है समय साधना, प्रकाशित श्री राजगहन सत्संग मंडल देवलाली से है। आहा, अब ये वेद विज्ञान की ये है कुछ। अब ये भाषा ऐसी है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। मूल मार्ग वैसे है बहुत तात्विक है ये। मूल मार्ग सांबलो जिननो रे, करी वृत्ति अखंड सम्मुख, नोए पूजा दिनी जो कामनारी। गुजराती में है, नोए वालू अंतर भव दुख। इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। जिनेश्वर परमात्मा का मूल मार्ग जो समस्त वृत्तियों को अखंड स्वानुमुख करके सुनो। हम्म, यानी इसमें बता रहे हैं कि जो परमात्मा ने मूल मार्ग बताया है,
वो समस्त वृत्तियों को अखंड, यानी अपनी जो तुम्हारी इधर उधर की वृत्तियां हैं, उनको अखंड स्वानुमुख, एकाग्र करके। पूरी मतलब तरह एकाग्र, हाँ, इस तरह से अपनी एकाग्र तरफ होकर कर सुनो। लो, हाँ, स्वयं यही की बात तरफ। उत्तरायण सूत्र में भी आती है। वो 30वें अध्याय की मैं गाथा कई बार बताइए ना, हम्म। कि एक भिक्षु पूर्व संचित कर्मों को कैसे निर्जरित करता है, भस्मीभूत करता है, एकाग्र मन से होकर मुझसे सुनो। ऐसी गाथा है, पहली गाथा 30वें अध्याय की। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि एकाग्र होकर स्वानुमुख होकर के सुनो। ना तो मुझे पूजा सत्कार सम्मान पाने की इच्छा है, ना मुझे अंदर में जो भव दुख है वो अच्छा लगता है। कौन कह रहा है ये? ना तो मुझे पूजा सत्कार सम्मान पाने की इच्छा है, और ना मुझे अंदर में जो भव दुख है वह अच्छा लगता है। अपने अपने को कह रहा है ये। हाँ जी, मैंने अंतरात्मा। मैंने जो जो भिन्न मत दर्शन हैं उनकी और जिनेश्वर के वचनों से तुलना करते हुए जिनेश्वर प्रणीत सिद्धांतों की गहनता से शोध की है, उसे परमार्थ हेतु कहता हूं मुमुक्षु, ये बात समझो। यानी आगे जो बात कही जा रही है उसकी भूमिका है कि मैंने जो जो भिन्न मत दर्शन हैं, कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन तो मुख्य छह हैं ही, दर्शन। लेकिन है अनेक। 363 तो आगमों में वर्णन अखंड। आता है। और फिर जो विदेशों में अलग अलग तरह के दर्शन हैं, कोई संख्या कम थोड़ा उनकी भी। तो जो जो भिन्न मत दर्शन हैं उनकी और जिनेश्वर के वचनों की तुलना करते हुए गुरुदेव ने एक लेख कंपैरिजन। लिखा था। एक वो पत्रिका में पूरा पूरा लेख जो है ना, पूरे 48 पेज, कितने पेज का वो इशू था, उसमें यही किया है कि अन्य धर्मों से भगवान के हमारे जैन दर्शन की तुलना की गई उसमें, कि वे हमारा धर्म यानी दर्शन कैसे है। और उसमें लिखा हुआ है कि मैं ये विश्लेषण इस हैसियत से नहीं कर रहा कि मैं जैन हूं, मैं तो एक उसका पूरा विश्लेषण करके और लिख रहा हूं कि ये हमारा जो दर्शन है वो उत्तम क्यों है। इस तरह का आर्टिकल लिखा था काफी। तो मैं जो जो भिन्न मत दर्शन है उनकी जिनेश्वर के वचनों से तुलना करते हुए जिनेश्वर प्रणीत सिद्धांतों की गहनता से शोध की है, उसे परमार्थ हेतु कहता हूं मुमुक्षु, ये बात समझो। अब मैंने जो उसकी शोध की सुनो, क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन चरित्र की जो शुद्धता है वह तीनों की एक रूप एकता रूप और इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। अब बोलिए क्या है? तीनों की एक रूपता। तीनों क्या है? आत्मा ही है। स्वयं को स्वयं से जानना, स्वयं को स्वयं से देखना और स्वयं का स्वयं में रमन करना। तो विरोध विरोध कहाँ आ गया जब है ही एक? तो इसमें तीनों की एकता रूप, तीनों में एकता है, तभी वो मोक्ष मार्ग है, शुद्धता है। इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। जिनेश्वर ने परमार्थ हेतु से ही प्रबुद्ध प्रामाणिक अनुभव सिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये तीनों की शुद्धता ही एक मोक्ष वो है, धर्म है, वो है। ज्ञान दर्शन चरित्र की जो शुद्धता है वह तीनों की एकता रूप और इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। जिनेश्वर ने परमार्थ हेतु से, परमार्थ हेतु का मतलब क्या? परमार्थ क्या हमारा? सिद्ध होने का। उसे सिद्ध होना। बुद्ध प्रामाणिक अनुभव सिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, उसका भी अर्थ यही निकलता है, तीनों का युगपथ। और जो 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 भिन्न भिन्न लिंग, वेश या श्वेतांबर दिगंबर आदि और व्रत महाव्रत आदि के भेद हैं, वे द्रव्य क्षेत्र काल से भिन्न भिन्न हैं बाहर से। परंतु ज्ञान आदि की जो शुद्धता है वह तो तीनों काल अभेद है। उनमें अंतर है, कोई सफेद वस्त्र वाला है, कोई बिना वस्त्र वाला, कोई स्तंबर दिगंबर, कोई मूर्ति पूजक, कोई किस तरह से है, ये भेद है। परंतु ज्ञान आदि की जो शुद्धता है वह तीनों काल अभेद है। अगर तीनों का ज्ञान अगर देखा जाए शुद्ध में, जो वास्तविकता है, जो तात्विक है, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। अब देख लो, हम अगर दिगंबर मान्यता के ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं या अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई अंतर है? नहीं है, नहीं है। तत्व में अंतर नहीं है, नहीं है। परंपरा में अंतर हो सकता है कि कोई
वेशधारी है, कोई कोई दूसरा वेशधारी है, कोई वस्त्रधारी है, कोई निर्वस्त्र है, वो अलग अलग हो सकता है। पर ये जो ज्ञान आदि की शुद्धता है वो तीनों में, तीनों काल अभेद है, उनमें कोई भेद नहीं है। बता दो कोई भेद है तो, या कहें नहीं है। उपासना पद्धति या बाह्य चार में भेद दिखता है। देख लो, उपासना पद्धति में मूर्ति पूजा की उनकी पूजा आराधना करनी लगे रहते हैं, चाहिए। और हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं करते। ये बाह्य चार में भेद दिखता है, पता लगता है कि ये स्थानिक वासी हैं, ये तेरापंथी हैं, ये दूसरे पंथ वाले हैं, ये ज्ञान गच्छ वाले, अलग अलग नजर आता है उनका। पर ज्ञान दर्शन चरित्र आदि तत्वों में, षड्द्रव्य, नौ तत्व, मोक्ष मार्ग में कोई भेद नहीं है। हम्म, निश्चय में तो कोई भेद नहीं है, हम्म, पर वो व्यवहार में जानते भी हैं या नहीं जानते, वो बात अलग है। हम्म, वो तो हर धर्म में, हर संप्रदाय में दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, हम्म, कि जो सही पालन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, जो भगवान की आज्ञा में है और जो भगवान की आज्ञा में नहीं है। मतलब हम आगमों के अनुसार अगर चल रहे हैं तो कोई भेद नहीं, किसी की परंपरा में भेद नहीं है। पर आगमों का अपना अपना अगर बना लिया, उसका अर्थ अपना अपना समझ लिया, तो अंतर आएगा। हम्म, वैसे जो मतलब तात्विक ज्ञान है आगमों का, अगर उसको पकड़े तो किसी में भी अंतर नहीं है। हम्म, ये कह रहे हैं उनमें कोई भेद नहीं है, या कहें उपासना पद्धति या बाह्याचार में भेद दिखता है, पर ज्ञान दर्शन चरित्र आदि तत्वों में कोई भेद नहीं है। तीनों काल ये सिद्धांत अकाट्य हैं, वस्तु व्यक्ति मत पंथ सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष सत्य है। हम्म, वस्तु व्यक्ति मत पंथ उसके सापेक्ष नहीं है, कि इस धर्म से ये कहा, इस संप्रदाय में ये कहा, उससे हटकर करोगे तो निरपेक्ष में हो, तो सच्चाई आएगी, सत्य आएगा। अब ज्ञान दर्शन आदि शब्दों के अर्थ संक्षेप में कहता हूं, उसका परम अर्थ सत्यार्थ वास्तविक तथ्यता निश्चयता कहता हूं, सुनो। उन्हें उनके विशिष्ट अर्थ रहस्य मर्म पर गहनता से विचार करोगे तो उत्तम आत्मार्थ समझ में आ जाएगा। यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। क्या अभी तो है, काफी है, दो चार लाइनें पढ़ लेते हैं। आत्म ज्ञान, देह आदि से भिन्न आत्मा उपयोग लक्षण या गुण युक्त है। देह आदि से भिन्न आत्मा उपयोग लक्षण या गुण युक्त, दो चीजें आ गई। आत्मा है, देह से अलग है, और लक्षण उसका क्या है, उपयोग लक्षण, उसमें ज्ञान और दर्शन आ जाएगा। अविनाशी है, ऐसा जैसे श्री ही पर सदगुरु के उपदेश से समझ में आता है। आत्म सात होता है, निशंक जानना होता है, उसे आत्म ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहा है। यही तो विज्ञान है। कैसे हुआ? सतगुरु के उपदेश से, श्रवण करने से। सबने नाने या बिन नाने पच्च खाने संज में अनन्य तबेचे गोदाने प्रिय ही, वो श्रवण की बात है ये। तो वो भेद विज्ञान हुआ, जिसे ऐसा भेद विज्ञान होता है उसे विज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता, ज्ञानी या सम्य ज्ञानी कहा जाता है। और जिस ज्ञान से आत्मा और पौद्गलिक देह के भेद को जानता है, जिस ज्ञान से आत्मा और शरीर पौद्गलिक देह के भेद को जानता है, उसी ज्ञान या विज्ञान से देह आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध आत्मा की स्वयं की प्रतीति होती है, स्वयं को ही प्रतीति होती है। फिर देखें, जिस ज्ञान से आत्मा और पौद्गलिक देह के भेद को जानता है, उसी ज्ञान विज्ञान से देह आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध आत्मा की स्वयं को ही प्रतीति होती है। और उसी को भगवान ने दर्शन, सम्यक दर्शन या आत्म दर्शन या आत्मानुभव कहा है, और जिसका दूसरा नाम समकित है। ये है। चलो यहीं पर हम ब्रेक लगाते हैं। ओ समझ मेरे मशीन बंदा में गुरुदेव आत्म